गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग क्या कवर करते हैं, तो इस क्लास में हम लोग रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है क्या कि व्हेन इज इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे सेलिब्रेटेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है। अनुवाद मतलब एक भाषा का दूसरी भाषा में क्या उसको बदलकर समझना, जैसे इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद है ना, हिंदी का तमिल में अनुवाद। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है कब? आज ही के दिन, यानी कि 30 सितंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। बात की जाए इस बार की थीम की, तो थीम है ट्रांसलेशन शेपिंग अ फ्यूचर यू कैन ट्रस्ट। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच मेडल हैज शैलेश कुमार रिसेंटली वॉन इन द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही है। कहां पर चल रही है ये चैंपियनशिप? नई दिल्ली में। ठीक है, 27 सितंबर से ये शुरू हो गई थी, 5 अक्टूबर तक ये चलेगी। इसमें जो शैलेश कुमार हैं, इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया है। क्या जीत लिया है इन्होंने? भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया है। ठीक है, जंप में कितना जंप किया इन्होंने? इन्होंने जंप किया 1.91 मीटर का जंप करके एक नया रिकॉर्ड बनाया और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता ही दी। इसके अलावा बात की जाए और मेडल्स की, तो जो दीप्ति जीवन जी है, इन्होंने विमेन्स कैटेगरी की 400 मीटर में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीत लिया। और वरुण सिंह भाटी ने मेंस हाई जंप में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या, ये कि आपसे पूछा जा रहा है रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ नेशनल वाइड इनिशिएटिव स्वच्छ शहर जोड़ी। हाल ही में किस मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय व्यापक पहल स्वच्छ शहर जोड़ी शुरू की? तो ये उसी मंत्रालय ने शुरू की जिसके मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। अच्छा, पहली बात ये आती है कि ये जो स्वच्छ शहर जोड़ी है ये है क्या? तब तक आप मिनिस्ट्री गैस करो, ये है क्या? इसमें क्या किया जाएगा, जो स्वच्छ शहर है ना, जो स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप वाले शहर हैं हर राज्य के, उनको जो बहुत कम परफॉर्म कर रहे हैं स्वच्छता के मामले में, उनके साथ पेयर कर दिया जाएगा। यानी कि एक अच्छा बच्चा एक गंदा बच्चा, दोनों को साथ बैठाना शुरू कर दो, तो अच्छा बच्चा भी गंदे बच्चे को सिखाएगा और दोनों के दोनों पढ़ाई में अच्छे बच्चे हो जाएंगे। ऐसे नहीं, स्कूल में नहीं पेयर बना देते थे। हाँ, तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक होगा मेंटोर सिटी और एक होगा मेंटी। ठीक है, क्या किया जाएगा इसमें? इसमें ये किया जाएगा कि भाई अच्छा शहर बताएगा कि किस तरीके से आप अपने वेस्ट को मैनेज करो, किस तरीके से आप सफाई करो, तो दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, 2026 का जो स्वच्छता सर्वेक्षण होगा, फिर उसमें इसका इवैल्यूएशन किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा कि भाई इस पहल का कितना प्रभाव पड़ा। मिनिस्ट्री गैस कर ली कौन सी? बिल्कुल सही बात, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। बात समझ आई? ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि रिसेंटली यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इंट्रोड्यूस्ड विच मेड इन इंडिया ऐप एज एन ऑल्टरनेटिव टू व्हाट्सएप। हाल ही में हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, पहली एक बात हमें यही पता चल गई जो हमें रिवाइज कर लेनी चाहिए और लिख भी लेना चाहिए जिसको नहीं पता, कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो है धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान ने व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में किस मेड इन इंडिया ऐप का समर्थन किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने समर्थन किया है मेड इन इंडिया अरे तई, अरे तई ऐप का। ये जो अरे तई ऐप है ये है क्या? अच्छा, पहली बात, इसका तमिल में मतलब है कैजुअल चैटिंग। ये क्या है? व्हाट्सएप का ऑल्टरनेटिव है ना, व्हाट्सएप की जगह इसको यूज किया जा सकता है। इसको डेवलप किया गया जोहो कॉर्पोरेशन के द्वारा, जो कि चेन्नई में बेस्ड एक टेक्नोलॉजी फर्म है। ठीक है, किसने डेवलप किया, किसने समर्थन किया, सारी बातें आप याद रखना। अच्छा, किसका ऑल्टरनेटिव है? हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि मेड इन इंडिया ऑल्टरनेटिव कौन सा है व्हाट्सएप का। ठीक है, तो नाम याद रखना। अच्छा, हो सकता है आपसे पूछ ले कि इसका मतलब क्या है तमिल में। ये जो तमिल वर्ड है इसका इंग्लिश में मतलब क्या है, तो क्या है? कैजुअल चैट। ठीक है, सारी बातें याद रखना।
नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि रिसेंटली आर वेंकटरमणि हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टिल। तो जो आर वेंकटरमणि है, ये इनको एक बार फिर से अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। पूछा जा रहा है कि इनका अब टेन्योर कब तक चलेगा, तो अब इनका टेन्योर चलेगा 2027 तक। ये 16वें अटॉर्नी जनरल है भारत के। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? अटॉर्नी जनरल होता है भारत सरकार का वकील, यानी कि सरकार पर जो भी केसेस होते हैं, है ना, जो लीगल एडवाइस होती है सरकार, वो सब अटॉर्नी जनरल से ही लेती है, या यही भारत सरकार के केसेस लड़ते हैं। तो सिंपल सिंपल वर्ड्स में याद रखना, ये होता है भारत सरकार का वकील, जो हमारी संविधान के आर्टिकल 76 में दिया हुआ है। बहुत बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लेगा, आर्टिकल 76 भी, ठीक है। अब जो एजी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यूनियन कैबिनेट की सलाह पर। ये बात भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि रिसेंटली हु was honored with the Change Maker of Year award at the Business Line Change Maker Award। हाल ही में बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स में चैलेंजर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? इस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड मिला है डीआरडीओ को। डीआरडीओ का जो कंट्रीब्यूशन रहा है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर, जो एनिमी दुश्मन के एसेट्स को खत्म करने में, हमारे भारत की जो बॉर्डर है उसकी सुरक्षा करने में जो योगदान रहा है डीआरडीओ का, उसके लिए डीआरडीओ को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा आइकॉनिक चेंज मेकर का अवार्ड मिला है, किसको मिला है भाई? ये मिला है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को। बात की जाए डीआरडीओ के बारे में, तो डीआरडीओ क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना इसकी 1958 में हुई। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ है? नई दिल्ली में, और चेयरमैन है इसके समीर वी कामत। बात किया जाए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बारे में, तो 2001 में इसकी स्थापना की किसने? इंडस्ट्रियलिस्ट अजीम प्रेमजी ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली व्हेन डिड इंडियन आर्मी सेलिब्रेट 199th गनर्स डे। अभी हाल ही में भारतीय सेना ने 199वां जो गनर्स डे है ये कब सेलिब्रेट किया? तो ये सेलिब्रेट किया हमारी इंडियन आर्मी ने 28 सितंबर को। क्यों 28 सितंबर को? तो भारत की सबसे पुरानी जो आर्टिलरी है, यानी कि जो तोपखाने हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1982 में इसी दिन पर स्थापित किए थे। कौन से है ये कारखाने? ये कारखाने थे माउंटेन बैटरी। 5 माउंटेन बैटरी कारखानों को स्थापित किया था, और ये अभी तक भी सेवा में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन बोर्न चीता टू रीच अडल्टहुड एट कूनो नेशनल पार्क। क्या पूछा गया? पूछा गया कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में वयस्कता तक पहुंचने वाले पहले भारत में जन्मे चीते का नाम क्या है? तो इस चीते का नाम है क्या? मुखी। ये 95 सॉरी 915 915 दिनों का ये जो चीता है ये हो चुका है। भारत में इस चीते का जन्म हुआ। इसकी चीते की मम्मी कौन है? तो इस चीते की मम्मी है, नामीबिया से जो चीता लाया गया था उनमें से जो ज्वाला थी, है ना, ज्वाला इस मुखी की मम्मी है, ठीक है। और ये जो मुखी है ये अब अडल्टहुड तक पहुंच चुका है। 915 दिन इसने क्रॉस कर लिए है। आई बात समझ में? कहां पर? कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? याद रखना, मध्य प्रदेश में। बात समझ में आई? ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रोजेक्ट चीता कब लॉन्च किया गया? तो प्रोजेक्ट चीता को लॉन्च किया गया 17 सितंबर 2022 को, ठीक है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 चीते जो नामीबिया से लाए गए थे उनको रिलीज किया था कूनो नेशनल पार्क में। इसके बाद जो 12 चीते हैं उन्हें साउथ अफ्रीका से लाया गया, यानी कि चीतों की भारत में पॉपुलेशन हो गई थी 20, ठीक है। तो प्रोजेक्ट चीता कब लॉन्च किया गया? सारी बातें आप याद रखना। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो भारत में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो जो चौथे डिप्टी गवर्नर है ये कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं भाई श्री चंद्र मुर्मू। इन्होंने रिप्लेस कर दिया है राजेश्वर राव जी को। बात की जाए बाकी के 3 गवर्नर्स के बारे में, 3 डिप्टी गवर्नर्स के बारे में, तो वो कौन कौन है? एक है आपके स्वामीनाथन, एक है टीबी रविशंकर और एक है पूनम गुप्ता।
बात की जाए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को, हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और गवर्नर है इसके संजय मल्होत्रा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन जो कि आपसे क्या पूछ रहा है कि हाउ मैनी टाइम्स हैज इंडिया वॉन द एशियन कप। तो अभी तक भारत ने एशिया कप कितनी बार जीत लिया है? अगर T20 और ओडीआई दोनों फॉर्मेट को मिला दिया जाए तो भारत 9 बार एशिया कप जीत चुका है। अभी दो जो T20 फॉर्मेट है, एक तो इसी साल जीत लिया 2025 में, एक इससे पहले जीता था 2016 में। उससे पहले ओडीआई फॉर्मेट में होता था तो वो भारत 7 बार जीत चुका है। कब कब? 1984, 1988, 1999, 95, 2010, 18 और 23। ठीक है, ठीक है। तो टोटल मिला दिया जाए ओडीआई T20 फॉर्मेट तो भारत 9 बार एशिया कप को जीत चुका है। बात की जाए 2025 के बारे में तो इस बार तो कमाल ही हो गया, भारत ने जीत कर भी ट्रॉफी लेने से मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। अगर इस ट्रॉफी को एक पाकिस्तानी हमें दे रहा है तो भाई हमें ट्रॉफी नहीं चाहिए, हम ऐसे ही सेलिब्रेट कर लेंगे, है ना, इमोजी वाली ट्रॉफी लगाकर हम सेलिब्रेट कर लेंगे। ठीक है, चलो 2025 में जो हमारी टीम थी, इंडियन टीम, उसके कैप्टन कौन थे? सूर्य कुमार यादव। ठीक है, मैन ऑफ द मैच कौन रहे फाइनल में? तो मैन ऑफ द मैच रहे कौन भाई? ये रहे तिलक वर्मा। वाह, है ना, बहुत अच्छा इन्होंने खेला। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे? अभिषेक शर्मा। इसके अलावा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? कुलदीप यादव। अच्छा, बात की जाए एशिया कप के बारे में तो इसकी स्थापना 1984 में हुई। इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? एशियन क्रिकेट काउंसिल। ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है इसकी अब स्थापना कब हुई? 19 सितंबर 1983 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर्स इसके दुबई यूएई में है और इसके अध्यक्ष कौन है? मोहसिन नकवी। और ये जो मोहसिन नकवी है ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष है। इसके अलावा ये पाकिस्तान में पॉलिटिशियन है, इनके पास पाकिस्तान में एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर है मतलब ये पाकिस्तान के। ठीक है, चलो खैर भारत ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। चलो बहुत अच्छी बात है ना। हाँ, वो खड़े होके ऐसे ही देखते रहे सारी उम्र मैं जो कर जा बढ़िया रहा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग बस अपना अच्छे से रिवीजन कर लेना, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करना। आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू ये है कि आपको मुझे बताना है जो भी आपको मतलब क्लास लेने के बाद जो भी आपको कल की क्लास में से, हमारी लास्ट क्लास में से जो भी क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो वो आज आपका क्वेश्चन फॉर यू है। उसका आंसर आप मुझे वो लिखकर क्वेश्चन आप मुझे बता सकते हो कि भाई ये मुझे याद है कल की क्लास में से। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेक केयर, बाय बाय।